पाकिस्तान में चीज़ों को वो उस लेवल का लाता ही नहीं है। और इवन कि आप जो चाइना हम लोग करते हैं कि चाइना के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना जो है अमेरिका, यूरोप, कनाडा में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ प्रोडक्ट्स भेजता है और जब पाकिस्तान में भेजता है वो कूड़ा क्रिकेट भेजता है। तो यही वजह है हम लोगों ने अपनी वैल्यू वर्थ को खुद ही डाउन किया हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें। मैं समझता हूँ कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, वो इस सेंस में काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो बचाए हम लोग उनसे ठीक है हम लोग इंपोर्ट करें, लेकिन उनको कहें कि भाई आप हमारी कंट्री में आओ, यहाँ पे आके नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि हमारे पीछे के पीछे जा रही है? आपने रिसेंटली जवेद अफरीदी का ट्वीट नहीं पढ़ा? उसने MG4 लॉन्च किया, उसने ये टेक दिया कि लाहौर टू पेशावर वो 700 किलोमीटर शायद एक चार्ज में करेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज में। इतना तो आरडी भी नहीं दे रही। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे नहीं जा रही? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दिस इज़ बिलाल फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पटोन। जी तो नाज़रीन, बुगाटी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा और वो बहुत ही तेज़, दुनिया की तेज़ तरीन गाड़ी चलने वाली जो गाड़ी है उसका नाम बुगाटी है। और देखा जाए इसी तरह पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और इंडिया की और पाकिस्तान के देखा जाए तो अभी तक इतना कोई आविष्कार सामने नहीं देखने को मिला। कुछ आते हैं लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर उनको नहीं दिखाया जाता। लेकिन इंडिया ने एक ऐसी टक्कर देने वाली गाड़ी निकाली है। महिंद्रा की इंडस्ट्री की तरफ से इंडिया ने गाड़ी ईजाद की है जो कि बुगाटी को भी टक्कर दे सकती है। उससे भी फास्टेस्ट गाड़ी बन गई, उससे भी ज़्यादा स्पीड में चलने वाली गाड़ी उन्होंने ईजाद कर दी है। तो पूछते हैं पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी लोगों से कि क्या उनके रिव्यूज़ हैं कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी पीछे क्यों है और वो किस तरह से ग्रो कर रही है। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शज़े बड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बुगाटी का नाम सुना होगा? जी सुन, नाम ही सुना है। हाँ, नाम ही सुना है ना। तो इंडिया इस वक्त जो है कि महिंद्रा उनकी जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल की, ठीक है, उसने उसको भी कम्पीट कर दिया है। उससे भी एक अच्छी फास्टेस्ट गाड़ी बना ली है, दुनिया की नंबर 1 गाड़ी बन गई है। लेकिन इससे अगर कंपेयर करें पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो पीछे से पीछे जा रही है और एक तरफ हम उनको टक्कर देने की बात कर रहे होते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये आपको किसने कह दिया कि हमारे पीछे के पीछे जा रही है? आपने रिसेंटली जवेद अफरीदी का ट्वीट नहीं पढ़ा? उसने MG4 लॉन्च किया, उसने ये टेक दिया कि लाहौर टू पेशावर वो 700 किलोमीटर शायद एक चार्ज में करेगी, इलेक्ट्रिक चार्ज में। इतना तो आरडी भी नहीं दे रही। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे नहीं जा रही? बेशक मान सकते हैं, इसलिए आज से वो जा रही है। आप देख लें फ्यूचर यही है इलेक्ट्रिक कार्स में। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्स में इस तरह इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये फास्ट बनाने में तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक रिकॉर्ड तो कायम किया है। आप देख लें कि उनका कौन सा उस अभी गाड़ी का कोई उन्होंने नाम बताया है, ना ही कोई ऐसी कोई अभी रोड्स पे तो नहीं ना आई। मैं तो जिसकी बात कर रहा हूँ वो रियलिस्टिक है, वो रोड्स पे आ चुकी है। ठीक है, तो ये अगर हयाली पुलाव तो कोई भी पका सकता है। इतनी तेज़ गाड़ी बना लिया, तो क्या उसमें क्या उन्होंने पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। वो स्पोर्ट्स कार तो सिर्फ लेते हैं वो शौकीन बंदे या फिर जिनके पास लॉट ऑफ मनी हो। ठीक है, जो हर बंदे की ज़रूरत है वो देखिए उधर हमारी इंडस्ट्री में कैसा ग्रो कर रही है कि नहीं। उस लिहाज से पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अच्छा खासा ग्रो कर। बेसिकली यहाँ पे जो सिविक देख लें आप, होंडा की कोई भी देख लें, जो क्या उसको कहते हैं यूरोप कंट्री में सेम सिविक को देख लें और आप इधर देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में चीज़ों को वो उस लेवल का लाता ही नहीं है। और इवन कि आप जो चाइना हम लोग करते हैं कि चाइना के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना जो है अमेरिका, यूरोप, कनाडा में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ प्रोडक्ट्स भेजता है और जब पाकिस्तान में भेजता है वो कूड़ा क्रिकेट भेजता है। तो यही वजह है हम लोगों ने अपनी वैल्यू वर्थ को खुद ही डाउन किया हुआ है। हम लोगों को चाहिए कि अपना एक स्टैंडर्ड सेट करें। मैं समझता हूँ कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी इसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, वो इस सेंस में काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो बचाए हम लोग उनसे ठीक है हम लोग इंपोर्ट करें, लेकिन उनको कहें कि भाई आप हमारी कंट्री में आओ, यहाँ पे आके बनाओ, यहाँ पे आके सेटअप लगाओ और इधर से एक तो हमारे लोकल लोगों को फ़ायदा और हमें क्या उसको कहते हैं बिज़नेस करने में ज़्यादा बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल साल 2 साल के लिए वो फ़ायदा तो उठाएंगे, लेकिन ये कि हमारी भी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी और हमारे लोग भी उसी को काम अपना स्टार्ट करके आगे लेके जाएंगे। तो अब वहाँ देख लें, कश्मीर में एक मैथ के टीचर ने बनाई थी एक सोलर कार, ठीक है, उसको इंडिया ने अपने साथ मिला लिया। वो इंडिया की तरफ से थे, उस पर इन्वेस्ट किया है, उसको एक चीज़ें बना रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए कोई बंदा ऊपर आना चाह रहा था, कोई उसकी रिसर्च वर्क होती है, उसको उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। नहीं, वो इधर ये अनफॉर्चुनेटली है कि अगर किसी की इसी तरह की रिसर्च वगैरह हो ना तो वो मार्केट में ऐसे प्लेयर्स बैठे होते हैं जिनकी मफाद हिट होते हैं। उस वजह से आप देख लें शायद कि अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, रावलपिंडी में किसी ने ऐसा
तजर्बा किया था पानी पे गाड़ी चलाने वाला, और मतलब उसकी जो भी उसके को प्रोसीजर लगाया होगा, लेकिन ऐसा किया था और सक्सेसफुल रहा था, लेकिन उसका नाम भी नहीं था कि कहीं पे अभी वो लिया जाता। वो इसीलिए इन्वेस्ट नहीं किया कि ये हमारा जो पेट्रोल पंप वाला, ये पेट्रोल माफिया, ये सारा पठा बैठ जाना था इस बार, ठीक है। इसी तरह के हमारे उधर भी होते हैं, ये नहीं है कि उधर, लेकिन उधर की गवर्नमेंट स्ट्रांग होती है। इधर की गवर्नमेंट जो होती हैं वो इस तरह के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, उनकी हाथों ब्लैकमेल हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने माल उनसे खाया होता है उनको। ये बेसिक वजह मुझे तो लग रही है। तो ऑटोमोबाइल के अलावा भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी के दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है इंडिया की, और हम जो हैं डिपेंडेंट हैं यूएसए के ऊपर। जैसे हम प्ले स्टोर के पिछले दिनों हमें धमकियां आ रही थी कि हम बंद कर दिया जाएगा, और अब इंडिया की टेक्नोलॉजी यूएसए उससे खरीदने की बात कर रहा है और हम यूएसए से मांगते फिर रहे हैं। तो इस मुकाबले में आप क्या नहीं, मैं ये प्ले स्टोर तो ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया का कौन सा अपना प्ले स्टोर है? दुनिया में 3 चल रहे हैं। आई थिंक एक हवावे ने अपना लॉन्च किया था, उसके बाद ऐप स्टोर है आईफोन का, उसके और प्ले स्टोर है, ठीक है, एंड्रॉइड का, वो अमेरिकन बेस्ड है। इंडिया का आप कैसे उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं कि इधर प्ले स्टोर बंद हो रहा है? वो इस वजह से तो नहीं था बंद हो रहा कि हमारा इतना डेवलपिंग कंट्री है, ये है वो है, इसका क्योंकि हमारी आवाम का एक तो यूट्यूब से इंटरेस्ट बहुत कम हो गया हुआ है हमारा इधर। ये अगर किसी ने एड्स लगवाने हो ना, तो ये आप पीछे देख लें, ये दीवारें गंदी कर देते हैं इश्तेहार लगवाने में। इस तरह ये हमारी आवाम इनोवेटिव, ये आगे इस तरह से आईटी में बढ़ना ही नहीं चाह रही, क्योंकि अगर इधर ऐड लगवाएं कि कहीं यूट्यूब पे लगवाएं, उसमें मिलियंस ऑफ बंदे देख सकते हैं, रैदर दैन के ये अपनी दीवारें गंदी करें, या फिर ये जब तक ये हमारे आवाम की मेंटालिटी नहीं ठीक होगी उस तरह, या ना ही हमारे यूट्यूबर की इतनी इनकम आएगी, और ना ही फिर बाकी जाहिर सी बात है वो भी ये प्ले स्टोर यूट्यूब वगैरह वो भी पोर्शन रखते हैं ये एड्स का, तो फिर उनकी भी इनकम उसी लिहाज से काम आए। बोला बढ़ने नहीं दे रही, बढ़ने नहीं चाह रही, या बढ़ने नहीं दिया जा रहा पाकिस्तानी आवाम को? नहीं, पाकिस्तानी ये वर्ल्ड वाइड ऐसे होता है, जब कुछ चेंज आता है ना, कोई मैस लेवल का चेंज, उसको चेंज को एक्सेप्ट करने में हर एक आवाम को टाइम लगता है। वो ये आप कोई भी मिसाल देख लेना, कोई किसी काम में स्विच करने में वो अच्छा खासा टाइम टेकिंग होता है वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप पहले देख लें, इधर से अगर जब नई ऊबर वगैरह लॉन्च हुई थी तो हर एक यही कहता था कि यार इधर से रिक्शा वगैरह करवा लेते हैं, या फिर कोई अपने इधर से टैक्सी मंगवा लेते हैं, उस पर हम रिलाई नहीं थे करते। आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदे उसके यूज टू हो गए, एक चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह ये भी चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो टाइम आपको क्या लगता है, हम कितने टाइम तक हम स्टेबल हो सकते हैं, कब तक? वो टाइम इसीलिए ये इसको ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, जैसे कोई मीडिया हो गया, मीडिया के अच्छे एंकर्स वगैरह हो गए, हमारे लीडर्स हो रहे हों, वो इन पर बात नहीं करते, उन्होंने घर के मसले ही नहीं मुकते है, ठीक है, उन्हें साढ़े की हल करने ने। यही वजह बेसिक है कि वो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, क्योंकि बंदे अपनी रिसर्च जो खुद से देखते हैं, खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसी से सीख रहे हैं। हालांकि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बंदे फॉलो करते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर को ले किसी सेलिब्रिटी को ले रहे हैं, उसको बंदे फॉलो कर रहे होते हैं। अगर वो इस तरह के अगर स्टेटमेंट्स वगैरह देंगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़रा ज़्यादा होगा, रैदर दैन के बंदे एक इधर कोई खुद से कन्विंस है, कोई एक नॉर्मल बंदा दूसरे को कन्विंस करे, इससे ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी वगैरह कोई स्टेटमेंट देगी वो ज़्यादा हैवी होगी। कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि पाकिस्तानी अवाम पहले अपना फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पाकिस्तान को देखें और मेड इन पाकिस्तान यूज़ करें। जब तक हमने अपना इनपुट दें, हर एक बंदा अपनी इकानमी को ग्रो करने के लिए, ये ना देखे कि हुकूमत क्या करेगी, अपने आप को सबसे पहले बंदा ठीक करे, ताकि हमारे जो मुल्क हम जहाँ पे हमें अभी तो नहीं नोट होता कि हमें इधर कितनी आज़ादी है, ठीक है। अभी हम कभी दूसरी ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जाएं तो हमें ये फिर आज़ादी की नेमत का पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी नेमत होती है। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए अपनी इकानमी को सपोर्ट करें, मेड इन पाकिस्तान को यूज़ करें। थैंक यू। अब आप देखिए, आपने बात बोला कि यहाँ आके लगाएं, लेकिन आप ये बात भूल गए कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ बनने जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ के ही साइंसदान, यहीं को कोई बंदा कोई स्टूडेंट कोई चीज़ बनाता है तो उसको वो बनने नहीं दी जाती, वो ख़त्म कर दिया जाता, सांस दबा दी जाती है, उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया जाता। और साफ सी बात है, पानी पर चलने वाली गाड़ी आई थी, उस पर क्यों नहीं बनाया गया उसे? बेसिकली यहाँ पे कोई भी या मेन मकसद एक वर्ड में यूज़ करूँगा, करप्शन। वो इसीलिए नहीं लेके आते कि उनकी करप्शन यहाँ पे नहीं हो सकती। यही वजह है कि हमारे वो जो क्या उसको कहते हैं, नो डाउट
हमारे पास लोकल टैलेंट इतना ज़बरदस्त है। अब कोई भी फील्ड उठा के देख लें, IT, स्पोर्ट्स, किसी भी चीज़ में आप चले जाएँ, माशाल्लाह पाकिस्तान के पास नो डाउट आउट क्लास टैलेंट है। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारे जो बड़े हैं वो ये चीज़ चाहते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी करप्शन का मसला आ जाता है। तो यही वजह है, हर चीज़ में करप्शन हो रही है, छोटे से लेकर बड़े तक हर लेवल पे करप्शन हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज डे बाय डे डाउन जा रहा है। इवन कि हम लोग मेरे ख्याल से कि 70 to 80% क्या उसको कहते हैं वो कर चुके हैं, कर्जा नहीं हमारे पे वो लग गया, क्या उसको कहते हैं यार, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, 70 से 80% डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो यही वजह है कि हम लोग ऊपर नहीं जा रहे, कि हम लोग लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये देखें कि डेली बेसिस पे कोई नई से नई चीज़ें इंडिया के सामने आ रही हैं। एक दिन में आता है ये उनकी ये टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है। ये उन्होंने एक बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, ये इनका स्टोर है। मीन्स कि कह सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पर चीज़ें मतलब ख़रीद सकते हैं, आप बेच सकते हैं। उसको US ने डिमांड की है डेली बेसिस, और आप बुगाटी को भी इसने टक्कर दे दिया। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो कुछ चंद सालों से कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान में एक तो पहली बात के लिए थोड़ा बहुत जो काम हो रहा होता है उसको भी दबाया जाता है। और इंडिया तो नो डाउट क्लास पे जा रहे हैं। इंडिया का आप देख लें, वो नासा को टक्कर देने की जा रहे हैं। एयर स्पेस में उनका ज़बरदस्त क्या एक उनका नाम लॉन्च किया है इन्होंने, एक चारा, मुझे नाम उसका भूल गया, लेकिन ये रिसेंटली पता चला था कि वो इंडिया जो है एयर स्पेस वो नासा को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से 10-20 साल में और ये इंडिया जो है नासा को भी बीट कर देगा एयर स्पेस में भी। तो डेफिनेटली वो हर चीज़ टेक्नोलॉजी में क्या उसको कहते हैं, जो भी उनको टैलेंट मिलता है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कोई हालात बेहतर होंगे, या हम कैसे हालात बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हम लोग इवन कि आप चले जाएं, हम लोग इंडिया से ही 40-50 साल पीछे चलेंगे। क्या उसको कहते हैं, अमेरिका, यूरोप में तो हम लोग मेरे ख्याल से 1 सदी पूरी पीछे हैं, 100-125 साल पीछे हैं। तो हम लोगों को खुद भी चाहिए कि हम लोग पर्सनली तौर पे अपने अंदर क्या उसको कहते हैं टैलेंट को शो करें, हम पॉजिटिविटी को शो करें। करप्शन ज़रूरी नहीं है कि पैसों की हो, और भी चीज़ों की करप्शन होती है। इस चीज़ से बाहर निकल के हम लोगों को चाहिए कि अपने आप से सेल्फ स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन सामीन, ये थे पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज़। अफ़गानिस्तान ने जो शमूलियत अख्तियार कर दी है इंडिया के साथ, और पाकिस्तान को धमकी मेज़ ऑफरें दे रहा है, ख़बरें दे रहा है। तो क्या इसमें इंडिया की चालबाजी थी? क्या इंडिया ने अपनी तरक्की के लिए ये अहकाम किए हैं या वहाँ पर इन्वेस्ट किया है? तो क्या लगता है आपको? और पाकिस्तानी अवाम ने बताया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।